नमस्कार दोस्तों। काफी कमेंट आते हैं कि सर कम पढ़े लिखे लोग करोड़पति कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति नाम लेते ही आप लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप करोड़पति बन सकते हैं। बिना पैसे के करोड़पति बन सकते हैं, कम पैसे से भी करोड़पति बन सकते हैं, कम पढ़े लिखे होकर के भी करोड़पति बन सकते हैं। और यदि अच्छे पढ़े लिखे हैं तो करोड़पति ही नहीं, अरबपति बन सकते हैं अपने जीवन में। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। अपने जीवन में आप ये निराशा मत लाइए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूंगा। जिन लोगों ने भी बड़े बिजनेस किए हैं दोस्तों, मैं यदि आपको नाम गिनाऊं तो उन्होंने अपनी मिसेज की चूड़ी कंगन बेच करके, गिरवी रख करके छोटा सा बिजनेस किया था, और वो लोग आज करोड़पति नहीं, अरबपति बने हुए बैठे हैं और विश्व में भी उनका नाम चलता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि इस वीडियो में मैं आपको 11 बातें बताऊंगा। वो 11 बिजनेस टिप्स आपको इतना सहारा देंगी जितना ये समझ लीजिए, आप यदि हर दिन मेरा ये वीडियो सुन लेंगे, सुबह उठते ही नहा धो के जब तैयार होते हैं और अपने काम पर जाने से पहले यदि ये वीडियो सुन लेंगे, अच्छी तरह से देख लेंगे, तो पूरे दिन आप मोटिवेट रहेंगे और जीवन में कभी आपको निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस करने के लिए आपको हर दिन काम करना पड़ता है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो या कोई बहुत बड़े नेता हो, आप हर आदमी को हर रोज कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ न कुछ काम जरूर कीजिए, जो काम आपको आता है। चाहे आप रेडी ठेला ही चलाते हो, मगर रेगुलरली कीजिए। जिन लोगों ने रेगुलर काम किया है उन लोगों की कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी सुनी होगी। जो लोग लगातार चलते हैं वो लोग अपनी जिंदगी में सक्सेस होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम खर्चे में अपना गुजारा करें। देखिए, आदमी को खर्चा उतना ही करना चाहिए जितने खर्चे में से जितना कमाता है। ध्यान से सुनिए, जितना कमाता है उसमें से 30% पैसे बचा के रख सके, इतने खर्चे आप परिवार के साथ में करिए। मगर 30% पैसे आपको बचाने चाहिए, 30% रुपया आपको बचाने चाहिए, या यूं कह सकता हूं 30% सेविंग आपको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? 70% आप अपने घर खर्चे में, पढ़ाई में, बच्चों के पढ़ाई में, या अपने माँ बाप की सेवा में, या आपको कुछ भी करना है, घर बनाना है और बनाना है, उसके लिए कीजिए। मगर 30% मेरे कहने से आप बचा के रखिए। वो 30% क्यों बचाना है आपको? 10% आपको इमीडिएट कोई खर्चा आ जाता है, उसके लिए बचाना होता है, जो थोड़ा थोड़ा करके आपके पास बच जाएगा। 10% पैसा आपको अपने फ्यूचर के लिए बचाना है, और 10% आपको अनएक्सेप्टेड ट्रबल्स आ जाती हैं, जिनको अपन ने सोचा ही नहीं था, वो परेशानियां आ जाती हैं अचानक, उनके लिए बचा के रखना है। और इस 30% में से मान लीजिए आपका कहीं नहीं लगता है, तो ये आपका एक बहुत ही शानदार फंड हो जाएगा। और इस फंड से आप जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो अच्छा आपको सहारा मिल जाएगा। कहीं भी आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को छोटा सा एक बिजनेस करना है और उसमें 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहां से आएंगे। दोस्तों, हर आदमी ने, जिसने अच्छा बिजनेस किया है, बड़ा बिजनेस किया है, उसने ऐसा ही किया है। कम से कम खर्चे में अपना जीवन यापन कीजिए। बचत करना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। घर खर्चे सारे विधिवत रूप से चलने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पेट काट करके बचत कीजिए, मगर कोई ऐसा तरीका अपनाइए जिस तरीके से आप ये 30% बचत कर सकें। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि नौकरी के अलावा यदि आप कोई नौकरी करते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, और प्राइवेट नौकरी करने वालों को तो समय मिलता ही नहीं है हकीकत में। क्यों नहीं मिलता है?
कि संडे की छुट्टी करना भी प्राइवेट सेठ जो होते हैं, साहूकार होते हैं, उनको अपने कर्मचारियों को छुट्टी कहने को तो वो कह देते हैं कि संडे की छुट्टी है, मगर उनको हर एक को कोई न कोई काम ऐसा बता देते हैं मार्केट का जो काम उनको करना पड़ता है और उस काम में आधा दिन उनका लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अलग से काम करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहेगी, संकोच रहेगी, या यूं कह सकते हैं आपको समय नहीं मिलेगा। मगर फिर भी मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जो भी नौकरी करते हैं उसके साथ में थोड़ा सा पार्ट टाइम काम कर लें। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, अच्छे अकाउंटेंट हैं और आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब करके सुबह शाम या घर पे ला करके काम किसी और दुकानदार का, किसी और सेठ का या किसी और बिजनेसमैन का काम घर पे कर देते हैं, तो इससे आपको जो इनकम होगी वो इनकम आपकी सेविंग में चली जाएगी, बचत में चली जाएगी या एक्स्ट्रा इनकम में आ जाएगी और धीरे धीरे आप करोड़पति बनने की डगर पे चलने लग जाएंगे। अब इसके बाद मैं कहूंगा कि यदि कम पढ़े लिखे लोगों को कुछ नया करना है, अच्छा करना है, या करोड़पति बनना है, लखपति बनना है या धनवा सेठ बनना है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने अनुभव के बाद में, जब भी आपका अनुभव पूरा हो जाता है, देखिए नौकरी कब तक करनी चाहिए ये सवाल आता है, काफी लोग पूछते हैं मेरे से और मैं उन्हें जवाब भी देता हूं और सिर्फ एक ही जवाब देता हूं कि नौकरी उस आदमी को करनी चाहिए जिस आदमी को मेहनत करनी आती है मगर और कुछ नहीं आता। जब जिस बिजनेस में आप जिस नौकरी कर रहे हैं उस बिजनेस की सारी बारीकियां आप जान गए और सारे प्रॉफिट एंड लॉस के मामले में आप माहिर हो गए, तो अब आपको नौकरी करने की मेरी समझ में कोई जरूरत नहीं है। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी बिजनेस की अपना एक बिजनेस शुरू कर लीजिए, चाहे आप ठेकेदार के यहाँ, सपोज कीजिए मैं मेरी प्रैक्टिकल बताता हूं, मैंने 8 साल किसी कॉन्ट्रैक्टर महोदय के, जो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके यहाँ सर्विस की थी एज ए साइट सुपरवाइजर। तो उस स्थिति में मेरे शुरू से ही यही लगन थी। मैंने पहले दिन जब उनके यहाँ काम पे लगा था, उनको मैंने कह दिया था कि मुझे आप सैलरी कम दे सकते हैं मगर तजुर्बा कम नहीं देंगे। आपको कसम है अपने बेटे से कम मुझे नहीं मानेंगे और मैं वादा करता हूं आपके साथ कि मैं जितने दिन आपके कंपनी में काम करूंगा आपके बेटे की अभाव आपको महसूस नहीं होने दूंगा। इस भावना से आप काम करेंगे तो आप 6, 7, 8 साल में वो सारी बारीकियां सीख जाएंगे। और मैंने यही किया था और उसके बाद में मैंने बाइज्जत उनसे छुट्टी मांगी थी कि मैं अब मेरा बिजनेस करूंगा, मैं खुद अपना बिजनेस करूंगा, ठेकेदारी का बिजनेस करूंगा और उसी कंपनी में जो मैं वर्क करता था, जैसे आरसीसी ओवरहेड टैंक्स बनाते थे वो, मगर मेरे पास उतनी फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने केवल छोटे जीएलआर जो ग्राउंड रिजर्वायर होते हैं, जमीन के ऊपर गांव में छोटे छोटे पानी के हौज बनते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जो शुरुआती लाइसेंस होता है वो बनवा लिया और धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा और ईश्वर की कृपा रही और आप सब लोगों का सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा और मैं एक क्लास ठेकेदार हो गया। आप भी जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का जब आपको अनुभव हो जाता है, अनुभव से पहले मत करना, नहीं तो चपेट में आ जाएंगे। ठेकेदारी एक ऐसा बिजनेस है कि नया आदमी इसमें कूदता है तो उसको वो खाई को लांघने की कैपेसिटी तो होती है, मान लीजिए उसकी 3 फीट की और वो 5 फीट की खाई पड़ी है आगे, तो क्या होगा, अंदर गिरेगा। जब आप 3 फीट की खाई लांघ सकते हो, पार कर सकते हो, तो आप 5 फीट की खाई पार कर सकते हो, तो आप 3 फीट की खाई में कूदने की कोशिश कीजिए, जिंदगी भर सक्सेस रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने अनुभव को, नॉलेज को, जिसको ठेकेदारी बिजनेस में बहुत जरूरी होता है, ये आपको गोट हो जाए, जानकार हो जाए पूरे, तभी आप काम शुरू कीजिए, चाहे आप कोई भी बिजनेस करें। अब बात आती है अगला पॉइंट कि कुछ तो नया करें। जब तक आप कुछ नया करने की हिम्मत नहीं रखते हैं
चाहे आपका बिजनेस पॉइंट हो, चाहे आपकी सर्विस पॉइंट हो, चाहे आपका घर में आप काम करते हो, हर दिन कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की आप काबिलियत रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। मैंने बहुत से ऐसे धन्ना सेठों को देखे हैं जिनके दादाजी जो बिजनेस जचा के गए थे वो बिजनेस उसी गद्दी पर बैठे हैं, वो उसी तरह का ढर्रा जचा रखा है। उन्होंने 10 पीपे रख लिए, कटे हुए, ऊपर से मुंह कटे हुए पीपे रख लिए, उनमें मटेरियल डाल लिया, किराने की दुकान खोल ली। भाइयों ने रंग ही नहीं किया उनके पीपों की, जो टिन के डिब्बे होते हैं उनके उन्होंने पेंट तक नहीं किया, वही ताकड़ी बाट है। कहते हैं नहीं ये दादाजी का हाथ का है, इसको छेड़ेंगे नहीं, इससे आगे हम कुछ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? दादाजी की इमेज अच्छी थी, मेहनत करते थे, अब उनके रोटी दाल का जुगाड़ हो रहा है, उससे ज्यादा उनकी वो सोच नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं कि सेटिस्फाई यदि आप जिस दिन हो गए तो मैं मानता हूं आप कंफर्ट जोन में आ गए। और कंफर्ट जोन किसी भी बिजनेस की सबसे ज्यादा दुर्गति करने वाला जोन है। जो आदमी कंफर्ट जोन में आ गया, कंफर्ट जोन किसको कहते हैं? आराम तलबी को। आराम पसंद बन गए आप, कमाई तो हो रही है, घर खर्चा चल रहा है, कुछ बचत भी हो रही है, और यहां आकर आप कंफर्ट जोन में आ गए। अब क्या करना है? बेटे बड़े हो गए, मेरे कंधे से ऊंचे आने लग गए, अब तो वो कमाएंगे, हम बैठे बैठे खाएंगे। ये सोच आप बना लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपने अपने बिजनेस का भट्ठा बैठा दिया, और आपकी सोच ही आपको दिनों दिन डाउन लाती जाएगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया के बिजनेस बढ़ते जाएंगे और आपकी सोच घटती जाएगी। धीरे 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 डाउनफॉल आने लग जाएगा और आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। यदि आपको करोड़पति बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आशा है मैं आपको ये सारी जानकारियां करोड़पति कैसे बने दे पाया हूं। यदि नहीं दे पाया हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा कि दादाजी ये जानकारी आपकी छूट गई, ये जानकारी आपको और देनी चाहिए थी, ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। ये सारी बातें मैं मेरे अनुभव से आपके साथ शेयर करता हूं। पसंद आती हैं तो एक नहीं 100 लोगों को, 100 ठेकेदारों को, 100 बिजनेस करने वालों को, 100 को एक वीडियो आप निश्चित रूप से प्रेषित करेंगे, सेंड करेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और मुझे जरूर एक कमेंट कीजिए कि दादाजी आपने अच्छा बोला, अच्छा बताया, और ये बात आपको और बतानी चाहिए थी। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। और चैनल यदि आपने अभी तक हमारी सब्सक्राइब नहीं की है तो देर मत कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज मैं उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो 13 से 21 साल के हैं, जो 25 से 35 साल के हैं, और जो लोग 40 से 65 साल के हैं। उन लोगों के लिए भी बहुत से वीडियो तैयार कर रहा हूं, उन पे सर्च कर रहा हूं, मेरे अनुभवों के द्वारा आपको बताऊंगा। ये सारी बातें मैं मेरे अनुभव से बताता हूं, कुछ पुस्तकों से ग्रहण करता हूं, कुछ स्टडी करता हूं, कुछ यूट्यूब पे सर्च करता हूं, कुछ गूगल पे सर्च करता हूं, और वो सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूं। नमस्कार।